एम्पायर के बगैर इलेक्शन नहीं लड़ सकती, इन्हें एम्पायर की मौजूदगी में हराना है। इमरान खान का दौरा लाहौर, ज़िमनी इलेक्शन वाले हलकों का दौरा किया। 4 मुकामात पर वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा ज़मीर बेचने वालों से बदला लेना है, लोटों की शिकस्त देनी है, सिर्फ एम्पायर के साथ मिलकर इलेक्शन जीत सकते हैं। घर घर जाकर लोगों को तैयार करना है, पुलिस से लोगों को डराया जा रहा है, गुंडागर्दी की जा रही है, हर चीज़ का मुकाबला करने को तैयार है। ज़िमनी इलेक्शन में कोई लोटा नहीं जीत सकेगा। साबिक का इलेक्शन में कुछ लोगों को टिकट देने में गलती हुई, इन लोगों को अब घर भेजना ज़रूरी हो चुका है। हमाद अजहर का PP 168 में खिताब, फरूख हबीब बोले रियासती जबर और धांधली से इलेक्शन छीनने की कोशिश करने वाले नाकाम होंगे, इन्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। नाम नहाद तजुर्बाकार सिर्फ अपने केसेस माफ कराने आए थे। इलेक्शन के फ्रेमवर्क पर बातचीत के लिए तैयार हैं। फवाद चौधरी की हुकूमत को पेशकश, कहा हमजा शहबाज को गैर कानूनी तरीके से मुंतखब कराया गया, अब इसकी कुर्सी बचाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। अवाम को दीवार से लगाया जाएगा तो वो मुजाहमत करेंगे। सिंध में हमारे उम्मीदवारों को जख्मी और हरासा किया गया, इससे बेहतर है कि इलेक्शन के बजाय सिलेक्शन करा दी जाए। PTI ने 12 जमातों को हरा दिया। सवाद ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। तमाम पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज, PTI के फजल मौला 17,000 से जायद वोट लेकर कामयाब। ANP के हुसैन अहमद 14,500 वोट हासिल कर सके। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन खून रेजी में बदल गया। रोहड़ी में झगड़े के दौरान एक शख्स जाँ बहक, 7 अफराद जख्मी। सांगढ़ में कारकुन लड़ पड़े, फायरिंग से PTI उम्मीदवार जफर गंडापुर का भाई कैसर गंडापुर जाँ बहक। थरपारकर में PTI के अरबाब इनायत और हसन मोंगरियो समेत कई कारकुन जख्मी। बनु आकिल में गोली लगने से JUI उम्मीदवार जख्मी। कुनकोट में फायरिंग, प्रिजाइडिंग ऑफिसर समेत 4 जख्मी। दीगर शहरों में दंगे फसाद, दर्जनों जख्मी। सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। हुक्मरान जमात TP सबसे आगे, आज़ाद उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे। कई इलाकों में जश्न। कनकोट में बेटे की जीत की खुशी में बाप दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गया। MQM को हकीकत समझ आ गई। वसीम अख्तर कहते हैं पीपल्स पार्टी से मुआहदे से मुतालिक कोई पेशरफ नहीं हो रही। वज़ीर आज़म के कहने पर 2 वजारतें ली थी। हमारा मुतालबा बल्दियाती एक्ट से मुतालिक था। बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम तक कोई नया ओहदा नहीं लेंगे। चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक बल्दियाती एक्ट बने। MQM से किया गया कोई वादा पूरा नहीं होगा, किसी फ़ोन का इंतजार ना करें, अपना फैसला करें। इमरान इस्माइल का कहना है MQM ने फैसला ना किया तो आइंदा इलेक्शन इनका आखिरी होगा। MQM पर अपने लोगों का भी दबाव है। इलेक्शन कमीशन सिंध बल्दियाती इंतखाब का नोटिस नहीं ले रहा। हमें सेलेक्टर्स का ताना देने वाले अब कहाँ हैं? NA 245 ज़िमनी इलेक्शन में जीत कर दिखाएंगे। ऐसी हेडलाइंस आपने जानी। खबरों में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।